brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और इस बार सबकी निगाहें टिकी हैं बक्सर विधानसभा सीट पर। इतिहास, आस्था और राजनीति का संगम कहा जाने वाला ये इलाका इस बार फिर से बड़ा फैसला लेने जा रहा है। क्या 2 बार के विधायक संजय तिवारी लगाएंगे जीत की हैट्रिक या फिर बीजेपी अपने गढ़ को वापस हासिल कर पाएगी? इस चुनावी रणभूमि पर किसकी गलेगी दाल और किसका सपना रह जाएगा अधूरा, जानते हैं बक्सर की जमीनी हकीकत। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समृद्ध यह क्षेत्र, जहां मां गंगा की धारा बहती है और रामायण कालीन स्मृतियां आज भी जीवित है। बक्सर विधानसभा सीट हमेशा से राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पिछले 3 चुनाव का रिकॉर्ड देखें तो 2010 में बीजेपी के प्रोफेसर सुखदा पांडे ने आरजेडी के श्यामलाल सिंह कुशवाहा को मात दी। वोटों का अंतर रहा 20,183। 2015 में विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो पूरा सीन ही पलटता नजर आया। कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी ने जीत हासिल की। मुन्ना तिवारी ने बीजेपी के प्रदीप दुबे को 10,181 वोटों के अंतर से मात दी। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मुन्ना तिवारी की किस्मत चमकी और उन्होंने बीजेपी के परशुराम चतुर्वेदी को 3,892 वोटों के अंतर से मात दी। सामाजिक जातिगत समीकरण, इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,88,000 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,54,000 है, बल्कि महिला मतदाताओं की संख्या 1,34,000 है। इस सीट पर यादव और ब्राह्मण जातियों के मतदाता सबसे अहम भूमिका में हैं। दिक्कत यह है कि अब भी आप देखिएगा जिस तरीके से, तो भाजपा अभी प्रत्याशी का कोई खुलासा नहीं करी है। लास्ट में चौंकाती है, इस बार भी चौंकाने की कोशिश में है। और वही वजह है कि अभी आप देखिएगा कि सनातन को लेकर के खास तरीके से जो होड़ मचा है, खुद को सनातनी बताने का, खुद को बक्सर का बेटा बताने का, जिसमें आप कई महिलाओं को देख सकते हैं भाजपा की जो चेहरा खुद को बता रही है, जो बैनर पोस्टर लगा रही है। कई पुरुष भी आ चुके हैं, कई लोग हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, कई लोग साइकिल से और गाड़ियों से भी काम कर रहे हैं। तो ये भाजपा और कांग्रेस की बात है। इसके अलावा यहाँ पे जो आप देखिएगा, ये वो जगह है जहाँ पे बहुजन का भी असर होता है। हालांकि बहुजन से एक ही व्यक्ति बार बार खड़ा हो रहे हैं, तो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं बन पा रहा, लेकिन बहुजन भी यहाँ पे असर डालती है कि वो किस प्रत्याशी को लेके लाते हैं, उसका जातिगत समीकरण क्या होगा। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक फाइनल सिनेरियो राज्य स्तर पे नहीं बन पाता है। जो यहाँ के विधायक हैं वो ब्राह्मणों में एक अच्छी पकड़ रखते हैं, वही कारण है कि वोट वहाँ से लेकर के आते हैं। खुद वो ब्राह्मण है, इसका भी असर उनको मिलता है। पहले जो ये माना जाता था कि शहरी वोट भाजपा की है, उसमें भी उन्होंने सेंध लगाई। लेकिन पिछली बार हम वही कह रहे हैं कि जो 2 से 3 हज़ार का मार्जिन रह गया है, वो ऐसा पॉइंट है जहां से आप प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी जा सकते हैं। फाइट अच्छी करेगी। सीट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो कुछ नहीं है। नहीं, मुद्दे 2 तरह के हैं। मुद्दे देखिए, बीजेपी का लगातार जो अभी फिलहाल मुद्दा चल रहा है, अभी तो वक्फ बोर्ड का जो मसला है उस पर लोग बात कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। और जो बीजेपी जिनको लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के खेलती रहती है, वो एक राष्ट्र का बात, 1 इलेक्शन का चुनाव, तो इन मुद्दों पे वो काम कर रही है। वही कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम मुसलमानों के रहनुमा है। लेकिन स्थानीय मुद्दा नहीं है क्या? ये स्थानीय मुद्दा देखिए, असल में होता है कि प्रत्याशी पर भी निर्भर करता है। यहाँ पे प्रत्याशी अगर बराबर है तो वो उतना ही खेलेंगे ना जितना उनको लाभ मिले। उनकी मुद्दों पे ज़्यादा बोल पाएंगे वो, ठीक है। मुसलमानों पे भी बोलेंगे, लेकिन उन्हें ब्राह्मण को भी रखना है, साथ में मुसलमानों को भी रखना है। तो इट्स नॉट इजी गेम, है ना। तो इसको लेकर के उनकी कोशिश ये रही है। सबसे अच्छी बात है कि वो मैन टू मैन लोगों में मिलने में बिलीव करते हैं, तो वो उनके लिए लाभदायक हो सकता है। विकास यहाँ पे जो स्थिति है, चूँकि जो विकास होना चाहिए उस स्थिति परिस्थिति में विकास नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत से जगहों पे रोड नहीं बने हैं। बहुत से लोगों की शिकायतें हैं कि हमारे घर में नल जल का पानी नहीं है, हमारे रास्ते ख़राब हैं। बरसात के मौसम आते हैं तो बरसात के मौसम में स्थिति ऐसी बन जाती है कि उनके घरों तक जाने के लिए रास्ते नहीं है। कहीं कीचड़ हो गया तो कहीं पानी लग जाता है, पानी की निकासी की समस्या है। वहीं नगर परिषद में आए हम, तो नगर परिषद में भी कूड़े करकट कचड़े का ढेर कहीं मिलता है। तो विकास की भी स्थिति जो है वो बहुत बेहतर नहीं कही जाएगी। तो कहीं ना कहीं कंसीडर लोगों के द्वारा इस चीज़ को भी किया जा रहा है। और बीजेपी की जहां तक स्थिति है, हालांकि नीतीश कुमार की जो बात है, वो नीतीश कुमार इस बार बेरोजगारी पे उनका चुनाव पहला मुद्दा होगा बेरोजगारी का। तो बेरोजगारी पे उन्होंने जो रोजगार दिया है वो भी मुद्दा एक सबसे बड़ा होगा, चूँकि उन्होंने बहुत अच्छे संख्या में लोगों को नौकरी दिया है। फिर उसके बाद कांग्रेस की जहाँ तक बात है, तो कांग्रेस चूँकि आपने अभी तुरंत मुद्दा देखा, अभी वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा आया उस पर कांग्रेस विपक्षी पार्टियों का जो है वो विपक्ष एक अपना रुख उन्होंने अपनाया, अल्पसंख्यकों का पक्ष लिया। लेकिन जो बक्सर विधानसभा की सीट है, अगर हम उसको बक्सर विधानसभा से जोड़ते हैं तो बक्सर विधानसभा की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ये हिंदू बहुल एरिया है। यहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जहाँ तक मानी जाती है कि ब्राह्मणों की संख्या सबसे ज़्यादा है।
तो वो कहीं ना कहीं वो भी मायने यहाँ पे रखेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस बार भाजपा का पक्ष यानी एनडीए का पक्ष कहीं ना कहीं मजबूत देखने में आ रहा है, और कहीं ना कहीं वो स्थिति बन रही है कि एनडीए की सरकार इस बार यानी बीजेपी इस सीट से कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारी में उपस्थित होने जा रही है। बक्सर विधानसभा सीट पर दावेदारों की लंबी कतार है, लेकिन फैसला जमीन पर होगा। जनता के मुद्दे, काम और समीकरण तय करेंगे कि इस बार किसके सिर सजेगा जीत का ताज। आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि वहां किसे जनता मौका देती है। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।